UFT, UFT, Don't hate Hindu community. UFT, UFT, Don't hate Hindu community. UFT, UFT. Don't hate Hindu community. कनाडा की संसद में हिंदू फोबिया याचिका E4507 दायर की गई है। याचिका कनाडाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिंदू हेरिटेज एजुकेशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सदन से मानवाधिकार संहिता की शब्दावली में हिंदू फोबिया को एक शब्द के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया गया था। इस शब्द का उद्देश्य हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानना है। याचिका के अनुसार हिंदू फोबिया को हिंदुओं, हिंदू धर्म या हिंदूपन के खिलाफ इनकार, नकार, पूर्वाग्रह या निंदा के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिका का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और प्रणालीगत और संस्थागत हिंदू फोबिया को संबोधित करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कनाडा में हिंदू विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। सबसे हालिया हमला अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस की ओर से है। संगठन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारत के हिंदुओं को कनाडा छोड़कर भारत वापस जाने के लिए कहा गया। You have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. वैसे पहले से ही कनाडा हिंदू फोबिया के लिए उपजाऊ भूमि है। इसे भारत विरोधी कहना थोड़ा दुखदायी है। हिंदू कनाडाई जिस मुद्दे का सामना कर रहे हैं वो अलग अलग घटनाओं के बारे में नहीं है, ना ही ये 2 छोटे अल्पसंख्यकों के बारे में है जो अपनी पैतृक भूमि में प्रतिद्वंदिता से ग्रस्त हैं। सार्वजनिक हिंदू प्रतीक भी खतरे में हैं। हिंदू कनाडाई अब अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं और खुद का बचाव करने या अपने डर के बारे में बोलने में अनिच्छुक महसूस करते हैं। समुदाय के नेता मंदिरों के साथ साथ वर्तमान में चल रहे हिंदू त्योहारों के मौसम के लिए नियोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में पुलिस विभाग हिंदू संगठनों तक पहुंच गया है और उन्हें किसी भी खतरे की स्थिति में 911 पर संपर्क करने की याद दिला रहा है। इतना ही नहीं, इससे पहले पर्यावरण कनाडा के द्वारा दिवाली को वायु प्रदूषण का कारण बताया गया था। निकाय ने कभी भी विक्टोरिया दिवस या कनाडा दिवस या नए साल की पूर्व संध्या के लिए ऐसी घोषणा नहीं की थी। बाद में माफी मांगी गई और दिवाली और आतिशबाजी के किसी भी उल्लेख को हटाने के लिए नोटिस भी संपादित किया गया। हाल के दिनों में कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदू विरोधी व भारत विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हिंदू विरोधी समूहों द्वारा लगातार कई हमले किए गए। इसी संदर्भ में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने कनाडाई सरकार से कनाडा में बढ़ते हिंदू फोबिया और इस खतरनाक प्रवृत्ति पर गंभीरता से ध्यान देने और उचित प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया था। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I have heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. Canada has high moral values
and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. Hindu Canadians keep a low profile and are considered soft targets. The anti-Hindu elements cannot digest the success of Hindu Canadians. Two well-organized groups claiming to represent their faiths have been attacking Hindu Canadian community leaders, Hindu organizations, and even me. For over 10 months, have been attacked for raising a flag with our Hindu religious sacred symbol Om on our Parliament Hill. I again call upon Hindu Canadians to stay calm but vigilant. As Canadians, we can be proud of our Hindu faith and our heritage and our impressive contribution to the socio-economic success of our country, Canada. आर्य ने सदन में अपने भाषण में कनाडा के मंदिरों में की गई तोड़फोड़ को घृणा अपराध बताया था. Against the Hindu temples in Canada by anti-Hindu and anti-India groups like Islamophobia and anti-Semitism, resulting in hate crimes against our mosques and synagogues, causing pain to our Muslim and Jewish brothers and sisters. Hindu Canadians are experiencing the same pain due to rising Hinduphobia. जुलाई 2022 को रिचमंड हिल में विष्णु मंदिर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को विरूपित किया गया था. 20 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा मंदिर के पीस पार्क में स्थित थी. इसके कुछ हफ्ते बाद ही सितंबर 2022 को टोरंटो में BSPS श्री स्वामीनारायण मंदिर के सामने प्रवेश द्वार पर ऐसी ही बर्बरता की घटना घटी. बढ़ते हिंदूफोबिया पर समुदाय के भीतर बढ़ती चिंता के बीच वे दोनों अपराधी अब तक अनसुलझे हैं और अब गुरपतवंत पन्नू की धमकी कि सारे हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाए ने इस डर को और भी बढ़ाया है. इसीलिए ये याचिका दायर की गई है ताकि सदन में मानवाधिकार संहिता की शब्दावली में हिंदूफोबिया को एक शब्द के रूप में मान्यता दी जाए. हिंदी टाइम्स मीडिया के लिए नीलम शुक्ला, देवांगन की रिपोर्ट.